दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि ममता चौहान को, माँ को, आगे की लड़ाई लड़ने के लिए सहन शक्ति दे, शक्ति प्रदान करे। बस यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आज मैं आप सबको सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपको ऐसा कुछ सच्चाई बताने जा रही हूँ ममता चौहान के बारे में और ममता चौहान के गांव के बारे में, जिसको सुन के आपके ऊपर से लेके पूरा शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाएगा। सभी को सुनने के बाद मैं रात को देखी थी, मगर जब से मुझे बेचैनी हो रही थी, मुझे खलबली सी मची हुई थी और मैं नर्वस भी फील कर रही थी कि बाप रे, मतलब ऐसा गांव वाला मतलब इस तरीके से कर सकता है ममता चौहान के परिवार के साथ, ममता चौहान के माँ के साथ, बाप के साथ। ये सब गांव वाले का है। देखिए, मैं तो यह सोच के मैं ममता चौहान की माँ को मदद कर रही थी कि ये बूढ़ी माँ है, इतना अनजान है कि उसे कुछ भी पता नहीं है कि हम किससे बातें कर रहे हैं, हमारा आवाज़, हमारी बातें कौन कौन सुन रहा है। मतलब बिल्कुल एकदम नादान माँ है, मतलब बहुत ही मासूम माँ है। इस वजह से हम ममता चौहान की माँ को मदद करना चाह रहे थे कि बोलते हैं ना कि एकता में बहुत ताकत होती है। अभी भी हम ममता चौहान की माँ को मदद करेंगे। अभी भी ममता चौहान के लिए, ममता चौहान की माँ के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी। और आज मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने जा रही हूँ ना, ममता चौहान का ना फादर से लेके मैं ममता चौहान तक के जर्नी बताती हूँ। ऐसे तो अभी तक आपको सोशल मीडिया पे ये देखने को मिला कि छोटा सा मासूम जो बच्चा है, महज 6 से 7 साल का है, वो 3 चीता का आग दिया है 3 साल में। पहला नंबर तो उस बच्चे को देखिए कि उस बच्चे, अगर कोई छोटा बच्चा होता, कोई ऐसा हादसा देख लेता है तो वो हादसे से उभर नहीं पाता, वो सदमे में चला जाता है। मगर उस बच्चे को सोचिए इसका मानसिक स्थिति किस कंडीशन में होगा। अपनी माँ को आग देना, अपना दादाजी के आग देना, अब इसकी बुआ का आग देना। अब मैं इसलिए आवाज़ उठा रही हूँ ममता चौहान की फैमिली को सेफ्टी के लिए। ये मत बोलिएगा कि मैं पलट गई, कुछ नहीं पलटी हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ। मगर सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसको आपके भी कान जो सुन के ना आपके पूरे बदन का रोम रोम खड़ा हो जाएगा, सहल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है पता ही है आपको, गांव गिराम में क्या होता है, जाति प्रथा ज्यादा ही चलता है। जो छोटे जात होते हैं ना, उसको, जो दबंग लोग होते हैं उसको चलने नहीं देते हैं। बस हम तुम्हारे बाप हैं तो हैं, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा सकता। अगर आवाज उठाया तो रास्ते से खल्लास कर दिया। ये होता गांव में। यूपी और बिहार का ये सच्चाई है। और जब तक यूपी बिहार में जाति प्रथा चलते रहेगा तब तक देश में बदलाव नहीं होगा। जब तक ये मैं अब ममता चौहान की केस पे मैं प्रकाश डालती हूँ। इसमें क्या होता है, ममता चौहान के मैं फादर से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे ममता चौहान का जो पिताजी हैं, एक नॉर्मल फैमिली था जिसमें ममता चौहान की एक सिस्टर है, ममता चौहान है, और इसका एक भाई है। और ममता चौहान का भाई का शादी होता है और उसके बाद क्या होता है कि गांव गिराम वाला, हो सकता है कि वो बोलते हैं ना कि जो छोटा जात होता है ना उसको गांव वाला बकसते नहीं है। बस उसका पैर का धूल चाटते रहो तो बहुत अच्छा रहोगे। जहां अपने लिए स्टैंड लोगे तो आपको क्या परिणाम होगा आप तो खुद ही देख लीजिए। और ऐसा न्यूज़ तो आप यूट्यूब चैनल पे अक्सर देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे खबरें आ रही है। यहाँ पे मुझे रात भर बेचैनी हुई थी। ममता चौहान का जो पिता का जो मृत्यु हुई है, खबरों के मुताबिक मुझे सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि ममता चौहान की जो मृत्यु हुई है, ममता चौहान की जो मृत्यु हुई है, यहाँ पे गांव वाले लोग ने मिलकर ममता चौहान को मारा है। ममता चौहान को मार के कुंडे में लटकाया है। ये वकील का कहना है कि उस मुताबिक से ममता चौहान की माँ हत्या का आरोप गांव वाले लोगों पे लगा रही है। अब उससे पहले जो है ममता चौहान का पिता का भी गांव वाले लोग ही मारे हैं। उनका नेचुरल डेथ नहीं है ममता चौहान का पिताजी का। और ये जो बोल रहा था ना, एक आप किसी को वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें जो बोल रहा था कि मैं गांव का सरपंच हूँ, मुखिया हूँ, मैं मेरा 78 या 78 साल से मैं मुखिया हूँ, मेरा उम्र 78 साल हो गया है। सबसे पहले तो वही इस गांव का ना चाल साज है
क्योंकि ये सब इसमें क्या होता है कि गांव वाले से मीडिया भाई जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो उससे पूछता है तो बोलता है कि नेचुरल डेथ है, ये भी छुपा रहा है। अब ये जो ममता चौहान का जो मृत्यु हुई है, गांव वाले ने मिल के उसे मारा है। अब किस लिए उसको फांसी के फंदे पे सजाया है वो तो अब गांव वाला ही जाने, मगर मैं अब ममता चौहान के लिए सीबीआई जांच का मांग करती हूँ। कि इसलिए मांग करती हूँ कि अब ममता चौहान की माता जी पे और ममता चौहान का जो छोटा भतीजा है उसका सेफ्टी के लिए, नहीं तो गांव वाले जो हैं ये दोनों को भी मार के लटका देंगे। और यहाँ पे ममता चौहान को वैसे तो संदिग्ध तो था, मगर हम इसलिए आवाज़ें उठा रही थी कि अगर कोई तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं, मालती चौहान फंसेगी नहीं, विष्णुराज चौहान फंसेगा नहीं, महादेव फंसेगा नहीं, तो आखिर में फंसाना किसको चाह रही है। अब मैं कल जो बयान सुनी थी उस बयान के ऊपर मैं बोल रही हूँ कि सोचिए जो दबंग लोग हैं, पहले ममता चौहान का पिताजी को हत्या करता है, उसके बाद ममता चौहान की भाभी का भी हत्या होता है, गांव वाले ही लोग किए हैं। ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि ममता चौहान की भाभी का भी डेथ गांव वाले लोग ही मिलके किए हैं। अब यहाँ पे सोचिए वो माँ जो है इतना मासूम है कि अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है, लोग उसको उतना दबा के रख रखे हैं। अब यहाँ पे मीडिया भाई आता है। अब सोचिए वो माँ जो है अपनी जवान बेटी को अभी देखी है, अब वो भी छुपा रही थी कि मेरी बेटी बवासीर से मरी है, बाल्टी 2 बाल्टी खून निकल रहा था, वैसे संदिग्ध तो था। अब देखिए यहाँ पे आप सब बोलेंगे कि जब गोरखपुरिया भौजी आवाज़ उठाई थी तो आप उसके खिलाफ क्यों हो गए थे। यहाँ पे मैं इसका भी बातें क्यों मैं खुलासा कर रही हूँ, इसलिए हम आवाज़ उठा रहे थे कि अगर, क्योंकि ये सब एक कम्युनिटी बन गया था, ममता चौहान, मालती चौहान, रूप तारा, मतलब इधर का ना एक कम्युनिटी बना हुआ था, ठीक है ना, यूट्यूबर का एक कम्युनिटी बना हुआ था। उसमें आप बहुत गोरखपुरिया भौजी को देखे होंगे कि सभी यूट्यूबर से मिली है, भले अभी लड़ाई करके भले वो साइड में बैठी हुई है, मगर सभी यूट्यूबर से वो मिली हुई है। अभी बीच बीच में मीटिंग भी होता था, कोई भी कारण कोई भी मतलब फेस्टिवल हो गया या कुछ भी प्रोग्राम हो गया उसमें मिलती थी। अब यहाँ पे मैं इसलिए गोरखपुरिया भौजी के ऊपर उंगली उठा रही हूँ क्योंकि गोरखपुरिया भौजी को अगर स्टार्टिंग में अगर उसे पता था कि इसके गांव वाले इस तरीके से करते हैं, ममता चौहान के परिवार को इस तरीके से सता रहा है, और यहाँ पे मैं विष्णुराज का भी नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि विष्णुराज ममता चौहान की होने वाली भाभी थी या जो भी है, मगर वो भी एक फैमिली मेंबर थी। अब आप सबको, क्योंकि ये बातें जो है छुपी नहीं रहती है कि पिताजी का गांव वाले ने डेथ कर दिया, मार के लटका दिया, और उसके बाद ममता चौहान की भाभी को भी मार दिया गांव वाले ने मिलके, और उसके बाद ममता चौहान को भी मार दिया। तो वो सबको आवाज़ उठाना चाहिए था। हम सब के पास जितनी इन्फॉर्मेशन आती है, जितना सुनते हैं उतना ही आप सबसे शेयर करते हैं, इससे आगे तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। जिसके पास कागजात आ जाती है वो भले आगे तक स्टैंड ले सकता है, मगर जिसके पास जितना इन्फॉर्मेशन रहेगा उसी आधार पे अपना तर्क देगा। तो यहाँ पे ममता चौहान के जो फैमिली मेंबर के साथ जितने भी जो बोल रहे थे ना कि छोटा सा बच्चा 3 साल में 3 चीता का आग दिया है, ये तीनों चीता गांव वाले मिल के मारे हैं। पहला नंबर तो मुखिया जो बोल रहा है कि मैं गांव का मुखिया हूँ, 78 साल मेरा उम्र हो गया है। सबसे पहले तो मैं सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि उसको पकड़ के, होता है पूरा नींव होता है गांव का, जैसे घर का एक मुखिया होता है, घर का जो मेन मेंबर होता है, हेड होता है, वो पूरा घर को चलाने वाला प्रशासनिक तरीके से वो जैसे भी अपने घर को रखना चाहता है उस तरीके से वो हैंडल होता है। तो गांव का जो मुखिया है, ममता चौहान के परिवार के साथ इतना हादसा हो रहा था तो क्यों नहीं स्टैंड ले रहा था, क्यों छुपा रहा था। इसमें गांव वाला मुखिया ही है, वो जो बूढ़ा बोल रहा था ना, वो बूढ़ा ही इसमें इन्वॉल्व है। पहला नंबर तो सरकार जो है उस बूढ़ा को पूछे और अच्छा से कड़ाई से पूछे, उसको पीट के पूछे, डेंगा के पूछे, क्योंकि सबसे बड़ा आरोपी एक गाँव का जो मुखिया है ना वही है। जो छोटा सा 7 साल का जो बच्चा है, ममता चौहान के घर में जो भी हादसा हुआ है, एक गांव वाले मिलके उसे सताए हैं और लास्ट में ममता चौहान के भी मौत के घाट उतार दिया।
और जो ममता चौहान का जो भाई है वो विदेश में कमा रहा है, इस वजह से कमा रहा है क्योंकि माँ जो है उसे विदेश भगा दिया। नहीं तो अगर ममता चौहान का भाई यहाँ रहता ना, गांव में रहता, तो हो सकता ममता चौहान का भाई को भी स्वर्ग पधार देता, अलविदा कर देता। ये गांव वाले मिलके उस परिवार को देखना नहीं चाह रहे हैं। मगर इसलिए मुझे गोरखपुरिया भौजी पे, विष्णुराज पे मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, इसलिए कि सब कुछ जानते हुए भी स्टैंड क्यों नहीं लिया। 4 मिलियन का आपका परिवार बना हुआ है, आपका गोरखपुरिया भौजी का 2 मिलियन का परिवार बना हुआ है, इधर रूप तारा का भी इतना मोटी मतलब परिवार बना हुआ है, इतना बड़ा आपका कम्युनिटी बना हुआ है यूट्यूब पे, और जिसका मतलब इतने लोगों से जान पहचान होता है। आप बड़े बड़े फिल्म में काम करते हैं, एल्बम में काम करते हैं, आपको तो एक से एक बंदे से आपको जान पहचान होगी, तो आप सही टाइम पे क्यों नहीं स्टैंड लिए? आप उस पूरा परिवार को उजाड़ने पे टिके हुए हैं। तो इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी ये मासूम परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, अब पूरा गांव वाला जो है छुपा रहा है। मुझे जितना जानकारी था उतना मैं बोली हूँ, और यहाँ मैं तो सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि सीबीआई जांच होना चाहिए, नहीं तो गांव वाले मिलके ये छोटा सा मासूम बच्चे को ऊपर भी और मासूम माँ को भी लगता कि इस दुनिया से अलविदा कर देगा, और इसका जो जायदाद है हड़प लेगा। गांव वाले के यही है, क्योंकि गांव में जाति प्रथा बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। इसलिए मुझे गोरखपुरिया भौजी पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया था कि अगर हेल्प करना ही था आपको, अगर सच्चाई पता चल ही गया था तो डायरेक्ट उसके घर पे जाते और डायरेक्ट आप छापामारी करते पुलिस प्रशासन को साथ में ले जाके। मगर नहीं, आपको 2 से 3 दिन के बाद अपना बीओ खेलने के बाद फिर आप केस करते हो, लॉयर को हायर करते हो, आप जो भी करना है तब करते हो। मगर जो बोलते हैं ना कि जब ताज़ा लोहा जब गर्म होता है ना, उस टाइम हथौड़ा मारते हैं ना, तो जो शेप डालना चाहते हैं वो शेप पड़ जाता है। मगर जब लोहा ठंडा हो जाता है तो आप कितना भी ठोक लो, पीट लो, वो शेप नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।